राजनीति का ऐसा खेल है कि इसमें कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहता है कि दूसरी कोई विपक्षी पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो फिर सत्ताधारी पक्ष को बहुत दिक्कत होगा, परेशानी झेलने को उनको झेलना पड़ेगा। और इसी वजह से कोई सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहता है कि कोई विपक्षी उभरे, बेशक वो काम करे चाहे ना करे, लेकिन विपक्षी के लिए वो बिल्कुल हर हाल में चाहता है कि विपक्षी आगे ना बढ़ पावे। जी आप देख रहे हैं जी भोजपुरिया न्यूज, मैं हूं गौतम। मुख्य कारण जो है चुनाव हारने का उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी को, ये सबसे बड़ी वजह मैंने ढूंढा और मैंने जमीन पर रह करके कवरेज किया और आप सभी लोगों को इस जीजी भोजपुरिया न्यूज के माध्यम से आप लोगों को खबरें भी दिखाया और डेली का डेली मैं आप लोगों से जुड़ा भी रहा। और मुख्य कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गई, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चाल खेल गया। निषाद समाज के ही दो नेता, एक और डॉक्टर संजय निषाद, दूसरी तरफ मुकेश सहनी, तो उन्होंने पहले ही डॉक्टर संजय निषाद को मिला लिया अपने पाले में। और मिलाने का वजह यही रहा कि मुकेश सहनी आरक्षण के मुद्दे पर, और वो भी 40,000 प्लस वोट को लेकर के उन्होंने कैंडिडेटों की घोषणा की और सीटों की चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां जहां पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ी और जहां जहां पर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी को रैली करना था, वहां पर रैली करने ही नहीं दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या है वो भी बताता हूं। पहली बार कि मुकेश सहनी को जहां पर रैली करना है वहां पर लिखित नहीं देना, वहां पर परमिशन नहीं देना, और ये रोरे जो है कि चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों का इसमें हाथ है कि कहीं पर अगर मुकेश सहनी का रैली है तो 4 दिन 5 दिन पहले घोषणा न किया जाए, उनको समय ही न दिया जाए ताकि उनकी प्रचार गाड़ियां प्रचार न कर सके, लोगों को बता न सके, लोगों को जागरूक भी न करे। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई वीआईपी पार्टी से कि सारा खेल बिगाड़ देगा वीआईपी पार्टी। और डर, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अगर डर था भी तो वो सबसे अधिक डर वीआईपी पार्टी से था, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि 40,000 वोट प्लस को लेकर के वीआईपी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और सीटों को भी चिन्हित की, और वो भी 165 विधानसभा सीटों में मात्र 53 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ पाई। बाकी जगह पर कोई ना कोई कारण दिखाकर या जबरन कह लीजिए या चाहे जो कह लीजिए, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, दिन रात न्यूज़ देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई चाल लगा करके चुनाव आयोग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा चुनाव रद्द करवा दिया गया। कई सीटों पर किसी को कुछ कारण बता दिया, किसी को कुछ कारण बता दिया। इसके वजह से बहुत अधिकांश 100 से अधिक सीटों पर रद्द करना पड़ा, वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। मात्र 53 सीट, 53 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बावजूद इनको रैली करने का इजाजत, जैसे कि मान लीजिए कि 25 तारीख को मंत्री जी को आना है, तो इसका परमिशन जो है कि चुनाव आयोग की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से 4 दिन 5 दिन पहले मिलनी चाहिए। और सभी पार्टियां का रैली हो रही है, सभी पार्टियां के नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वीआईपी पार्टी को रैली का इजाजत नहीं दिया जा रहा है। कोई ना कोई अड़चन डाल दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, और ये बहुत दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी को करना ही था तो सभी पार्टियों के साथ करके देख लेता एक बार, लेकिन उनको डर था तो सिर्फ वीआईपी से। और यही वजह है कि चलिए मंत्री जी को अगर 1 तारीख को आना है और 1 बजे दिन में आना है तो परमिशन कब दिया जाएगा? 12 बजे दिन में, 1 घंटा पहले। हम देखे हैं संत कबीर नगर के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में वही हुआ। 27 तारीख को मंत्री जी का आगमन था वहां पर, मुकेश सहनी जी का, वो भी नहीं होने दिया, कोई ना कोई अड़चन डाल दिया। और उसके बाद वहां पर जो चुनाव टीम थे, जो जिनको परमिशन देना था हेलीकॉप्टर उतरने का, वो भी हेलीपैड पर आकर के नखड़े पर नखड़े कर रहे थे। जहां पर 10 बाई 10 का हेलीपैड बनाना था वहां पर वो 25 बाई 25 का हेलीपैड बनवा दिया, और वो भी आया तो ईंट देख करके कह रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, 50 तरह की मतलब की बात। हेलीकॉप्टर तो खेतों में भी उतर जाती है, बराबर जमीन हो वहां पर भी उतर जाएगी, लेकिन इनको अड़चन डालने का कारण था कि किसी भी तरह से वीआईपी
यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग न कर पाए मुकेश सहनी जी का, और कोई प्रचार प्रसार न कर सके। क्योंकि प्रचार प्रसार करने से अगर 4 दिन 5 दिन पहले वीआईपी पार्टी को परमिशन मिल जाता कि हाँ इस विधानसभा क्षेत्र में मुकेश सहनी का आगमन कराया जाए, तो वो क्या होता है कि कैंडिडेट के द्वारा 4-5 दिन पहले से ही क्षेत्रों में प्रचार करा दिया जाता है कि हाँ भाई फलाने तारीख को फलाने जगह पर माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी का आगमन होने जा रहा है। तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे, रैली में पहुंचेंगे, रैली में भीड़ देख करके लोगों का मन बदलता है। और यही सबसे बड़ा वजह है कि इनको रैली करने का परमिशन नहीं दिया गया। ऐन मौके पर, ऐन समय पर इनको बताया भी नहीं गया, परमिशन भी नहीं दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के वीआईपी पार्टी को लटकाना, अटकाना, भटकाना अगर कह लिया जाए तो ये भी कम है। चलिए, आप लोगों को जो मुख्य कारण था मैंने बता दिया, और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और आप लोग जीजी भोजपुरिया देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।